जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो कि एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इस क्लास में कुल 20 प्रश्नों को लिया गया है। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। क्या चीज़? स्याह। अब इसमें बताना किसका है विलोम शब्द? स्याह का विलोम शब्द बताना है। तब स्याह का विलोम शब्द क्या होगा? श्याम, अंधेरा, काला या सफ़ेद। जो स्याह का जो विलोम शब्द होता है वह होता है सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद। तब कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है ये आपका सही जवाब होगा। स्याह का विलोम शब्द क्या होगा? स्याह का विलोम शब्द होगा सफ़ेद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा? अर्थात आपके लिए बताना कि सुंदरी का पर्यायवाची क्या होगा। किसका? सुंदरी का पर्यायवाची क्या होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें। इसका सही जवाब इसका क्या होगा? सुंदरी का पर्याय क्या होगा, अर्थात पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा सुदर्शना। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा? अवीरा होगा, सदवा, कबीरा या विधवा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसके लिए सही जवाब होगा अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो तो उसके लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवीरा कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के पेपर से लिए गए हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, अर्थात इसके लिए वाक्यांश क्या होगा, अर्थात सार्थक शब्द क्या होगा इसके लिए? बारहमासा, चारमासा, चौमासा या बरसात। तब इसके लिए सही जवाब क्या होगा? इसके लिए सही जवाब होगा चौमासा। आपने सुना होगा कहते चौमासे लग गए हैं, चौमासे शुरू होने वाले हैं, इस तरह से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड से अशुद्धि? महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवियत्री थीं। अब इसमें आपको अशुद्धि बताना है किस वाले में अशुद्धि है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? जो कवयित्री जो लिखा हुआ है ये गलत तरह से लिखा हुआ है, और कवयित्री सही तरह से किस तरह से लिखा जाता है आप कमेंट करके बताएंगे। कवयित्री आप लोग किस तरह से लिखते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह डैश आने सही है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? 12, 8, 4, 16। तब इसका सही जवाब होगा 16। और 16 आपका कौन से वाले ऑप्शंस में दे रखा है? फोर्थ वाले ऑप्शंस में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। अब आपको इसमें बताना किसका है? मन को शांति मिली, ये रेखांकित लाइन है, इसका आपके लिए बताना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कलेजा ठंडा होना। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आप लोग दबाना ना भूलें। अगला है कि जैस ने खाना खाया, उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण किया होगा। आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़ा लेवल इसका अप है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जैस खाना खा रहा है, शायद जैस खाना खा रहा हो। जैस ने खाना खाया होगा,
जैस ने खाना खा रहा होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जैस खाना खा रहा है। पहला वाला जो ऑप्शन होगा वह अपूर्ण वर्तमान काल होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, आपको इसमें बताना शुद्ध कौन सा वाला ऑप्शन है और वही आपका सही जवाब होगा। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, ये शिष्ट गलत तरह से लिखा हुआ है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्टर है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? आपको इसमें क्या बताना? अनेकार्थी बताना है। मेंढक होगा, मुद्रा, बोरा या मोती। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मुद्रा। यदि आपने जवाब मुद्रा लगाया होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? इसमें क्या पूछा गया? सार्थक शब्द पूछा गया। जो इच्छा के अधीन हो। क्या चीज़? जो इच्छा के अधीन है। तब उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? आंशिक, अमानत, ऐच्छिक, आशातीत। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऐच्छिक। यदि आपका जवाब ऐच्छिक होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक और सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया? किसका? अकर्मक और सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है। तब कौन से वाले ऑप्शन में सही दिया रखा है? कमेंट करें आप लोग। ये आपका पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, गिरना और देना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सुजय राघव को पुस्तक दिया। क्या चीज़? सुजय राघव को पुस्तक दिया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या करना है? शुद्ध वाक्य का आपके लिए चयन करना है। तब शुद्ध वाक्य कौन सा वाला होगा? सुजय राघव की पुस्तक दी, ये नहीं होगा। सुजय राघव की पुस्तक दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। सुजय ने राघव का पुस्तक दिया, ये भी गलत है। अब आपको ज्ञात हो चुका होगा कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो आपका होगा वह सही होगा। सुजय ने राघव को पुस्तक दी। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका जवाब सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताएं। हमारे गांव में पीपल के सप्त सप्त और सप्त पेड़ हैं। जो आप ये रेखांकित देख रहे हैं सप्त और सप्त, तब इसका सही जवाब क्या होगा? इन दोनों का अर्थ अपना अपनी जगह अलग अलग होता है। ठीक है, तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सापित। सप्त जो पहला वाला जो आप सप्त देख रहे हैं इसका अर्थ होगा सापित, और जो सेकंड वाला देख रहे हैं सप्त, इसका होगा सात। अर्थात पहला वाला जो आपका ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप चाहेंगे तो 20 में से 20 प्रश्न आप एसएससी जीडी के पेपर में आप करके आएंगे। अगला प्रश्न है कि आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। उपरोक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे? तब उसके लिए गोबर के लिए आप अन्य नाम से किस नाम से कहेंगे? कुसुम कहेंगे, अक्षत, तुलसी या गोमय। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपसे कह दिया जाए कि गोबर आपके लिए नहीं कहना, गोबर के लिए और दूसरा नाम से किस नाम से पुकारेंगे, ये पूछा गया है इसमें। तब किस नाम से पुकारेंगे? उसे आप कहेंगे गोमय। क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कहेंगे गोमय। गोमय इसका सही जवाब होगा। ये फोर्थ वाले ऑप्शन में आपका दे रखा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही सरल होंगे। पहला है कि रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो आप ये एक देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आपका आएगा? भारत कृषि प्रधान देश है। तब क्या है कृषि प्रधान देश? आपने ये कई जगह सुना होगा और देखा होगा कि हमारा देश कैसा है? कृषि प्रधान देश है।
यहाँ पर आपका देश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देश आ जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो के स्थान पर क्या आएगा? जो आप ये दो देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ की अधिकांश जनता डैश करती है। क्या करती है जनता यहाँ की? बताएं आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तब क्या करती है जनता? जनता करती है, यहाँ की जनता खेती करती है। यहाँ आपका आ जाएगा खेती आ जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त 3 के स्थान पर आपको बताना क्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? कृषक आज भी डैश में रहता है। तब कृषक कहाँ रहता है आज भी? बताएं आप लोग। कृषक रहता है गांव में रहता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा गाँवों में। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि रिक्त 4 के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर डैश की ओर भाग रहा है। किसकी ओर भाग रहा है? अर्थात व्यवसाय, अर्थात खेती बाड़ी अपनी छोड़ करके कहाँ भाग रहा है किसान? बताएं आप लोग। तो वह कहाँ भाग रहा है? वह भाग रहा है शहरों में भाग रहा है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फिफ्थ के स्थान पर क्या आएगा? 5 के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? नगर और गांव के बीच की भूमि पर आज भी डैश होती है। क्या होती है? ये क्या होगी? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब होगा आज भी गांव में खेती होती है। इस तरह से अपने हिंदी के प्रैक्टिस साइड नंबर 26 के 20 प्रश्न कंप्लीट हुए, जो कि एसएससी जीडी 2024 के पेपर से लिए गए थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और अपने साथी लोगों में भी इस क्लास को शेयर करें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या कोई फीडबैक या कोई सलाह हो, तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।